अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की एक्सरसाइज 24.2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है एडजेसेंट फिगर एड इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बेटा आगे कहता है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसमें मज़े की बात यह है कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल गिवन है इसकी मेजरमेंट इन्होंने बनाकर आप लोगों को साथ में दिया। आपकी बुक आप लोगों के पास मौजूद है, आप देख रहे हो कि आपके राइट साइड पे उन्होंने आपको इनके ट्राइंगल्स जो है वो बनाकर दिए, उनकी मेजरमेंट उनके सामने लिख कर दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। बहुत आसान कर दिया। एक 2 से 3 सवाल उन्होंने इस तरह दिए और बाकी लास्ट में अपनी शेप हम खुद बनाएंगे। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू को जो क्या है फाइंड करना है। अब मेजरमेंट ए बी, देखो ये ए बी इतना जो है ये दिया गया है x+9, और जबकि हमारे पास सी डी देखो सब कुछ गिवन है, और ए सी जो है वो दिया गया है 11 - x। ठीक है जी। जबकि कहता है जो सी डी है इस यहाँ की इतनी मेजरमेंट जो है वो 2x+3 है, और डी और बी तक की मेजरमेंट बी डी लगा लें डी बी लगा लें एक ही बात है, 3x+2 है। और ये सॉल्व करने के बाद एक्स में हमें ये बताना है कि दिया गया हमारे पास ट्राइंगल है किस टाइप का है। ठीक है जी, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, किस तरह का ट्राइंगल है, जो भी हमारे पास मतलब आएगा वो हम आपको प्रूफ करके बताएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 24.1 जो मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई, इसमें थ्योरम नंबर 1 मैंने आप लोगों को करवाया था कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हों तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी क्या होता है, इक्वल होता है। अगर मैं इसकी बात कर लेती हूँ, देखो ऐसे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो आप लिखो सोल्यूशन की, आपने हेडिंग डाली, आप लिखोगे हमें इतना मालूम है क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ये जो ए डी है दिस वन ये बाइसेक्टर है। क्या मतलब यहाँ पर ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है, दो पार्ट्स में ट्राइंगल को डिवाइड कर रहा है। तो ए डी जो है वो बाइसेक्टर है बाइसेक्टर है किसका, ऑफ एंगल ए। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऊपर गिवन थी। ठीक है जी। अब हम अपना फर्स्ट वाला ये लगाएंगे कि जो हमने अपना थ्योरम नंबर 24.1 में पढ़ा कि हमारे पास दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हों तो उनके क्या होंगे, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा। ऐसे ही है ना, अगर मैं यूँ लूँ मेजरमेंट सी डी, इतनी चीज़ जो है इसके रेशो, इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो की क्या होगा, इक्वल होगा। यही पढ़ा था हमने। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 24.1 नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके उस एक्सरसाइज को ज़रूर देखें। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आएगी। सी डी और बी डी इन दोनों का रेशो, डी बी लगा लो या बी डी लगा लो, कोई इशू नहीं है। मैं बी डी लिख देती हूँ, बी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है जी। चलो जी, इनका रेशो जो है इन दोनों के रेशो के इक्वल होगा, मतलब मेजरमेंट ए सी और डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए बी। ठीक है जी। ये हमने कहाँ पढ़ा, हमने ये वाली चीज़ पढ़ी अपनी थ्योरम नंबर 24.1 में। ठीक है जी। अब हमें सिंपली क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को डाल देना है। अब हमारे पास यहाँ पर सी डी, अगर आप डेटा बनाना चाहते हो डेटा बना के भी लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं ऊपर गिवन है, या आप अपना यहाँ से भी देख सकते हो। ऑलरेडी सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है जो क्वेश्चन में मौजूद है। सी डी कितना है 2x+3, और जबकि बी डी, बी और डी कितना है आपके पास 3x+2। ए सी यहाँ से यहाँ तक गिवन है 11 - x। ए बी यहाँ से यहाँ तक गिवन है x+9। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 11x+9 को 2x+3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x+9 2x+3, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर बच्चे 11 - x को 3x+2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सिंपली इसको हमने अब ब्रैकेट्स को ओपन करना है। x को 2 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x², इसको 3 से करोगे तो 3x, 9 को 2 से करोगे तो 18x, 9 को 3 से करोगे तो 27। सिंपली यहाँ पर 3x को 11 से करोगे तो 33x, प्लस अब इसी तरीके से हम जो है 11 को करेंगे 2 से तो 22, माइनस 3 को 2 से x से करेंगे तो माइनस का 3x², और इससे करेंगे तो माइनस का 2x। मतलब हमने इसको ब्रैकेट्स को 1 बाय 1 इस तरह पहले फर्स्ट टर्म को करते हैं और फिर सेकंड टर्म को। ये तो आप लोगों को आता है ना, बेसिक चीज़ है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स एक जैसे हैं x तो हम इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 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 होता है 18 और 3 कितना होता है 21 होता है, तो प्लस का 21x और प्लस का 27। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर ये x², ये माइनस का 22 है, सॉरी 2 है, और ये 30। हम जब कहें ना ये एक जैसा है तो उसका मतलब इन दोनों के वेरिएबल एक जैसे सॉल्व होगा। 33 में से जब मैं 2 को माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 31x। तो 31x
प्लस का 22 माइनस का 3x²। अरेंज कर लेती हूँ, सारी चीज़ों को उस तरफ ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा 2x², ये बराबर में यहाँ के पॉजिटिव 3x² हो जाएगा। यहाँ पे है 21x और ये यहाँ पे आके माइनस का 31x हो जाएगा। और यहाँ पे 27 ऑलरेडी मौजूद है और ये वाला 21 इस तरफ लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो माइनस का 22 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व करो आपस में, इसको करो और इसको करो। चलो जी, ये 3 और 2 हो जाएगा 5 का x²। यहाँ पे 31 में से 21 जाएगा तो माइनस का 10x, क्योंकि 31 बड़ा है और 31 के पास लगा है माइनस, तो लगाएंगे माइनस की साइन। 27 में से जब 22 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा सिंपल 5, पॉजिटिव 5, क्योंकि 27 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन आ जाएगी। देखो भाई, हमारे पास कॉमन आ रहा है 5, यहाँ बचा x², 5 2 ज़ा 10x और 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पे लगाना है मिडिल टर्म ब्रेक, यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। तो एक और चीज़ भी, पहले ये 5 को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब इस वाले 0 के पास जाएगा तो डिवाइड होगी, क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। x² माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना लो। अब फैक्टर्स बनाना है तो आप लोगों को आते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या होगा, कॉमन ले लो, x कॉमन आया तो x माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 कॉमन आया, प्लस माइनस प्लस माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों के साथ 0 है, सारी चीज़ें तो आप लोग कर आ चुके हो। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड वाले में भी x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 1 भी 0 आ रहा है और x माइनस, तो इनको पॉजिटिव कर लो, 1 वहाँ चला जाए तो x भी 1 आ रहा है और यहाँ पर भी x 1 आ रहा है, तो हम एक ही 1 उठा लेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, फिर आपको आगे बताते हैं। चलो भाई, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमें देखना है कि हमारे पास हमारा ट्राइंगल कैसा है। हमने कहा AB ट्राइंगल है x प्लस 9। ठीक है जी, ये पूरा ट्राइंगल है x प्लस 9। अब x हमारे पास कितना आया है जनाब, x प्लस 9 हमारे पास आया है, सॉरी x की जो वैल्यू आई है वही है 1, तो मैं पुट कर दूँगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10। एक साइड आ गई AB मेजरमेंट। अब मैं ले लेती हूँ AC। ठीक है जी, AC क्या है मेरे पास, ये है A और ये है मेरे पास C, जो क्या है 11 माइनस का x। ठीक है जी, अब 11 माइनस, देखो मैंने इनकी साइड्स को उठाया है, यहाँ से अपनी तरफ से x प्लस 9 नहीं लिया, इनकी साइड्स ली, इनकी मेजरमेंट 11 प्लस 9 दी गई थी। ठीक है जी, तो अब 1 आया था यहाँ पे, आप यहाँ पे 11 रखो, 1 x की जगह 1 रखो, 11 में से 1 माइनस किया तो आया 10, तो इसका मतलब ये है कि AC भी हमारा 10 आया। थर्ड साइड हम अपनी उठा लेते हैं, इन दोनों को प्लस करो, अभी देखो ऐसे CD प्लस मेजरमेंट BC, देखो CD और हमारे पास मेजरमेंट BD सॉरी। ठीक है जी, B और D, इस CD को लिया और इस D दोनों को ले लेंगे क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं ना। चलो भाई, अब CD ये कितना है हमारे पास, ये है 2x प्लस 3, बीच में प्लस करेंगे, और BD कितना है हमारे पास 3x प्लस का 2। ठीक है जी, तो ब्रैकेट को कर लो पहले ओपन, सिंपल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये 3 to 5x हो जाएगा और ये 3 to 5 हो जाएगा। x में डाल दो 1, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, देखो ना 5 सिंपल आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा 10। इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम साइड्स हमारे पास वेरिफिकेशन करने पर क्या आ रही हैं, 10 आ रही हैं। सो ट्राइंगल ABC इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ट्राई एंगल। ये भी हमें बताना था कि किस टाइप का हमारे पास ट्राइंगल है। जो वैल्यू x की आएगी इन तमाम की मेजरमेंट्स के अंदर पुट कर दोगे, कोई भी सवाल आए किसी तरीके का भी आए आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलें जल्दी से ले लीजिए इसका, यहाँ से स्क्रीनशॉट स्टॉप करती हूँ इजीली, यहाँ से चलें फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बच्चे 2। बेटा हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द एडजेसेंट फिगर ट्राइंगल PQR, आपके पास एक ट्राइंगल ये गिवन है, दूसरा ट्राइंगल ABC दिया गया है, सिमिलर है, कहता है दोनों सिमिलर है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे x और y की इसमें वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ लेंथ ऑफ साइड्स इंडिकेटेड इन द फिगर। अभी सब कुछ अंदर मौजूद है। अब वही वाला आएगा, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल होंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डेंट साइड्स के साइड्स का जो रेशो है वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR,
दो ट्राइंगल गिवन है जो कि सिमिलर है, आर सिमिलर, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग sides are equal। ठीक है जी। कैसे? अगर हम ए बी लें, अगर मैं कहूँ ये जो मेरे पास ए बी की जो मेजरमेंट है वो इस पी क्यू के इक्वल, ए बी और किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये वाली साइड जो है इसके इक्वल होगी इस ट्राइंगल के, तो ये हो जाएगा पी और क्यू। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस बी सी की, तो इतनी चीज़ बराबर किसके होगी, इस आर क्यू के। ठीक है जी। मेजरमेंट बी सी बराबर किसके होगा, क्यू और आर के। सेम एज इट इज़ थी ए सी बराबर होगा किसके, पी आर के, रेशो। ठीक है जी। रेशो के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ए सी रेशो पी आर। ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज़ लिख दो, ये कितना है 3, ये है 9, बी सी कितना है आपके पास y, और क्यू आर आपके पास कितना है 12 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर है x के और पी आर बराबर है 6 के। मैंने जस्ट क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है बच्चे। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये 3, 9 को y/12 के साथ भी लिख देते हैं और 3/9 को इस x+6 के साथ भी लिख देते हैं, क्योंकि हमें x और y की दोनों की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। सिंपली यहाँ पे जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसे ही है। इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो ये हो जाएगा 12 × 3 = 9, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लें आप। ठीक है जी। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आता है, और 9 को y से करोगे सिंपल 9y आएगा, y इधर आ जाएगा और 36/9 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड, मैंने इसको अरेंज कर लिया। ठीक है जी। 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। अब यहाँ x को देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। ये आपके पास हो जाएगा 3 × 6 और ये हो जाएगा 9x, 3 6 आपके पास 18 और ये 9x, और ये हो जाएगा 18/9। इस तरह लिखो। यस, मैथ्स कहता है हमेशा जो है x लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 18/9, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो हमारे पास हमारे x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2। हमने सिर्फ x की और y की वैल्यूज यहाँ से फाइंड करनी थी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। ये A1 एरिया दिया गया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास ट्राइंगल A1 का दिया गया है, और ये A2 का हमें फाइंड करना है। ठीक है जी। और यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, कॉन्ग्रेंट की बात नहीं कर रहा। कॉन्ग्रेंट में साइज़, शेप सब कुछ सेम होता है, शक्ल में भी एक जैसा हो, साइज़ में भी एक जैसा हो। ठीक है जी। अब ट्राइंगल ये ABC है, आगे कहता है PQR रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर, जो कि आपको नज़र आ रहा है शो में। ठीक है जी। फाइंड A2, हमें A2 फाइंड करना है। मैं आपको बता चुकी हूँ A1 28 दिया गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये AB इतनी मेजरमेंट 4x सेंटीमीटर है और PQ जो है वो 2x सेंटीमीटर है, गिवन है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, जो कि आप लोगों के एग्जाम्पल में भी है। वी नो दैट, हम जानते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे, क्यों लगेगा ये वाला फॉर्मूला। क्योंकि जब दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो है वो दूसरी तरफ के या उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के, उनकी साइड्स के, इनके होल स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे? तो आप यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये किसके इक्वल होगा, मेजरमेंट ABC इसका होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय PQ के होल स्क्वायर। क्या बताया कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशो दूसरी तरफ के उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है जी। यहाँ तक इसकी आपने फार्मूला जो है यहाँ पे इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से याद करना है, इनकी सिर्फ आपने पहले इसको पुट करना है। अब जो ट्राइंगल ABC, इसका जो एरिया दिया गया है वो दिया गया है 28, और इसका x है, B वाले का PQR का हमें नहीं पता एरिया, जो कि x से सपोज कर लिया, वो हमें फाइंड करना। आप A2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। हम x भी कह सकते हैं। AB जितना दिया गया है वो दिया गया है हमारे पास 4x, इसका स्क्वायर ले लेंगे, और PQ दिया गया है 2x, तो हम ले लेंगे 2x का स्क्वायर। ठीक है जी बच्चे।
सिर्फ फार्मूला अप्लाई होगा। तो 28 डिवाइडेड बाई एक्स ऐसे ही रहेगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और एक्स पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि होल के ऊपर स्क्वायर है तो एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो हमारे पास सिंपली 28 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 4 आया। इसको फाइंड करना होता है, वो अकेला छोड़ना है 28 को। तो हमें क्या करना है, एक्स मल्टीप्लाई में वहाँ कर डिवाइड में वहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x। अब 4 यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, एक्स वहाँ रह जाएगा। 28 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू एक्स। हम ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट एक्स को वहाँ ले जाते और इसको यहाँ ले आते। ठीक है जी, एक ही स्टेप में भी कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए किया है। 4 1 जा 4 और 4 का टेबल 7 टाइम लगाओ तो 28 आता है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चे 7, या उसको आप A2 भी कह सकते हो ना। कि A2 कितना आया है हमारे पास 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाइएगा इसका यूनिट, क्योंकि हमारे पास एरिया का जो यूनिट यहाँ दिया मेंशन सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो A2 हमारे पास क्या निकला, इसका एरिया निकलेगा 7। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। चलें जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस यहाँ पे इन्होंने इसको पिक्चर बनाकर फिगर बनाकर नहीं दी। कहता है रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। अभी जो मैंने आपको बताया 2:5 माइनस एक्स, इसको रेशियो को इस टू पढ़ा जाता है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज़ 1:9। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम एज इट इज़ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो एरिया ऑफ मतलब फर्स्ट ट्राइंगल ले लो ABCR डिवाइडेड बाई PQR, वो आप लिखना चाहो लिख लो, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया। ठीक है जी कि फर्स्ट वाले का एरिया जो है वो 9 दिया गया है, 1 दिया गया है, और दूसरे वाले का जो एरिया है वो 9 दिया गया है। तो ये देखो डिवाइड में ले लो 1:9, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, एक ही बात है। फ्रैक्शन में ले लेंगे हम फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये ABC का एरिया है और ये PQR का एरिया। खुद सपोज कर लेंगे एक ट्राइंगल है, देखो ये इसका एरिया 1 है और दूसरा सिमिलर ट्राइंगल इसका एरिया 9 है। 9 थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ, चलो इसका 9 है, सपोज कर लिया। ठीक है जी, ये A है, ये B है, ये C है, ये P है। इस तरह भी कर सकते हो या इस तरह नाम दे दो, देखो ABC। ठीक है, ये है PQ और ये R। समझाने के लिए से बता रही हूँ कि इनके एरियाज़ गिवन है। अब 1/1 और 9 है ना, तो उसको मैं इस तरह लिखूँ इस तरह लिखूँ, बात तो एक है। और किसके इक्वल होगा, ये क्या किसके इक्वल होगा, दूसरी तरफ के उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंडिंग जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एक का दिया गया है 2 और दूसरे का दिया गया है x-2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और दूसरा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है बच्चे, 2x-5 का होल स्क्वायर। मतलब ये है कि जो पहला वाला है इसका यहाँ पे 2 दिया गया है और जो दूसरा वाला है उसको x-5 दिया गया है। अगर देखा जाए ना पिक्चर के अकॉर्डिंग, जो फिगर के अकॉर्डिंग, तो वो इस तरह बनता है। ज़रूरी नहीं है आप इसकी पिक बनाएं, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दी, सिर्फ फार्मूला को रखते हुए। ठीक है जी, अगर रखना चाहें तो आप फार्मूला भी ऊपर रख सकते हैं। कैसे रखेंगे फार्मूला, आप लिखें यहाँ पे फार्मूला, मैं यहाँ लिख दूँ उसका फार्मूला, वहाँ ऊपर लिख लीजिएगा। अगर आप पिक्चर बनाओगे ना, सब पिक बनाओगे, तो फिर आप फार्मूला लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये ट्राइंगल है, वही मेरा ऐसा ही बनता है। ठीक है जी, ये हो जाएगा AB इसके होल स्क्वायर के, और नीचे हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर। यही किया ना मैंने फार्मूला के अकॉर्डिंग से, वैल्यूज़ को पुट कर दिया और क्या किया। ये 1/9 ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे x-5 का होल स्क्वायर है। तो सिंपली आप इसको x-5 का होल स्क्वायर ऐसे ही रखो। आप इसको क्रॉस कर लो, फार्मूला वाला कुछ भी नहीं लगा रहे हम, डायरेक्ट मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये हो जाएगा x-5 का होल स्क्वायर और 4 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करो, क्रॉस कर लिया है मैंने। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, 4 को 9 से करोगे तो 36 आएगा, और यहाँ पर है x-5। अब मैं यहाँ लगाऊंगी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे x फाइंड करना है और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर। तो ये क्या करेगा, स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा। इधर लगाया तो 36 के ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर, सॉरी रूट लगाना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट लगा रही है। तो यहाँ पे जब लगता है तो आपको पता है प्लस माइनस आता है, लेकिन ट्राइंगल में इन सब चीज़ों में प्लस माइनस नहीं लेते, सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं। ये भी आपको बता चुकी हूँ पहले। तो x-5 आया और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है जी, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। अब जिसको फाइंड करना है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, माइनस का 5 6 के पास जाके पॉजिटिव 5 हो जाएगा। 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलें जी, आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। स्क्वायर लिखना चाहते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी,
चलें इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे और इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रूव दैट टू राइट एंगल्स हैव देयर साइड्स प्रोपोर्शनल एंड इफ एन एक्यूट एंगल ऑफ द वन इज कॉन्ग्रेंट टू एन एक्यूट एंगल ऑफ द अदर। दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, ये देखें, ये हमने एक्यूट राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है जी, इसका एक एंगल इसको ले रहे हैं, ये ए है। ठीक है जी, और ये बी है, इसको हमने नाम दिया सी का। एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, सेम बनाना है, सेम साइज़ का, सेम शक्ल का, क्योंकि उसने आपस में बताया कि कॉन्ग्रेंट है। इसको मैंने नाम दिया पी का, इसको क्यू का और इसको आर का। ये दोनों साइड्स की 90 डिग्री हैं, दोनों एक्यूट एंगल हैं और हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें कहता है कि इसका एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे के एक्यूट एंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। अब हमारे पास चीज़ गिवन क्या है, पहले तो आपको गिवन पता होना चाहिए ना, ये बिल्कुल थ्योरम की तरह सॉल्व होगा। हम गिवन जो है वो हमारे पास ट्राइंगल है, एक ए है, एक बी, ए बी सी है, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास गिवन है पी क्यू आर। दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की बात कर रहा है जो कि आपस में क्या है, आर टू राइट एंगल ट्राई एंगल। ठीक है जी, अब हमारे पास जो एंगल ए है ना वो कॉन्ग्रेंट है एंगल किसके, पी के। ये वाला एंगल ए जो है वो इस एंगल पी के कॉन्ग्रेंट है। ये हमारे पास गिवन है क्योंकि ये एक्यूट एंगल भी है ना, एक अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, तो आप यहाँ लिखोगे टू प्रूफ। तो हमें यहाँ पे जो प्रूफ करनी है वो ये है कि जो एंगल सी है वो बराबर होगा एंगल आर के। ये देखो, ये वाला एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होना चाहिए, यही चीज़ है ना। और एक और चीज़, यहाँ पर ये जो बी सी है ये बराबर है पी आर क्यू के, बी ए बराबर है क्यू, इस मतलब ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे की क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमें ये प्रूफ करना है। तो ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जो एंगल सी है वो एंगल आर के भी इक्वल होगा। दूसरी चीज़, मेजरमेंट बी सी रेशो आर क्यू, वही वाली सेम एक ही चीज़ जो है वो चलती हुई आ रही है कि एक साइड का रेशो दूसरी साइड के रेशो के क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के ए रेशोज़ के इक्वल होगा। सारी चीज़ें वही चलती हुई आ रही हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पूरी एक्सरसाइज में जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, ये हमें सारी साइड्स फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है जी, कि हमारे पास जो हमारा बी सी है वो क्यू आर के इक्वल होगा, जो बी ए है वो पी क्यू के इक्वल होगा, और ये वाला हमारे पास इतना पार्ट ए सी जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है वो हमारे पास यहाँ पर इस हाइपोटेन्यूज वाली साइड के इक्वल होगी। ठीक है जी, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल आप सबको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, दिस वन इज बेस। जहाँ पे एंगल बन रहा होता है इसके अकॉर्डिंग देखते हो, यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये उसकी बेस है, यहाँ पे इसका एंगल ये बन रहा है इसकी बेस ये है, दिस वन इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमें ये यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ पे प्रूफ की हेडिंग डालोगे, पी प्रूफ डाल के, और स्टेटमेंट्स और इसका एक कॉलम बना लोगे ऐसे। कैसे, यहाँ लिखोगे स्टेटमेंट और यहाँ लिखोगे रीज़न, कि हम जो स्टेटमेंट्स देंगे उसका रीज़न भी हमें उसके बराबर में देना होगा। फर्स्ट में सबसे पहले हमें पता है दो ट्राइंगल, हम ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी। देखो, अगर मैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी लूँ तो इन तीनों का सम मुझे पता है 180 के इक्वल होता है। देखो कैसे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये वाली जगह 90 डिग्री है, इसके सामने वाला अगर ये 45 है तो दूसरा भी 45 होगा। इसका पूरे का जो सम है वो 180 होता है। कोई आपसे पूछे राइट एंगल का जो ट्राइंगल है इसका पूरा सम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि 180 के बराबर। अगर ये वाली चीज़ आप पूछे मिस 60 है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा 30 होगा। मतलब सामने वाले आपस में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों मिलाकर 90 होने चाहिए। 90 तो ये है ही है, ये दोनों भी 90 होंगे तो ये है 90, 180 हो जाएगा। समझ में आया। और अगर एक 45 है ये वाला, फिर मतलब हमें 90 करना है हालत में, दूसरे वाले को अपने वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है एक्स फाइंड करने को देता है और ये 90 होता है, MCQ में पूछेगा तो आप इसमें इसको माइनस करोगे दूसरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 90। एक 30 है दूसरा 60 होगा, एक 60 दूसरा 30 होगा। ठीक है, एक 45 है दूसरा भी 45 होगा, दोनों मिला के क्या बनाएंगे 90। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर 180 के इक्वल होगा। सम ऑफ ऑपरेशन दोगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो आप यहाँ लिख लो
इंटीरियर मतलब अंदर वाले, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 या इक्वल इज 180 डिग्री। समझ में आया यहाँ तक? अब सेकंड में, अब हमें एक और चीज़ क्या पता है, हमें ये मालूम है कि जो एंगल ए है और दूसरा एंगल बी, देखो यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री ले लूँ इस तरह, प्लस 90 डिग्री करूँ, प्लस 90 तो ये भी किसके बराबर होगा? 180 के। और रिमेनिंग वाला भी जो होंगे वो हमारे पास किसके बराबर होंगे? 90 के डिग्री के बराबर आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास जो एंगल बी है वो भी किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के, बिकॉज एंगल बी इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। ठीक है जी, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको बी लगाना था, मैंने 9 लिख दिया। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट वाले ट्रायंगल का हमने सेम ऐसे जैसे हमने फर्स्ट वाले का किया है, सेम यही चीज़ हम किसके लिए करेंगे? अपने दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई 180। और ये माने अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मेरे पास इधर नीचे स्पेस है तो मैं आगे वाला इधर ही कर देती हूँ। देखो अब अगर हम एंगल सी की बारी करें, एंगल ए प्लस एंगल सी करूँ जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कैसे निकलेगा? आप कहोगे में अगर ये पूरा 180 है तो उसे 90 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस सी जो है एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ऐसा ही है ना? तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 90। इसको इधर रखो, इधर ले आओ तो ये माइनस का एंगल ए इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और राइट साइड पे जाके इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ये वाली चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है, सेम एज इट इज़ यही चीज़ आपने किस में करनी है? अपने क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड ट्रायंगल के लिए करनी है। सेम अब यहाँ से देख लीजिए। अब हम यहाँ पे स्पेस नहीं है नीचे, इसका जो बाकी पार्ट है जो इसके नीचे आएगा वो मैं यहाँ कर रही हूँ। ठीक है जी, अपने मेरे बोर्ड पे यहाँ स्पेस है तो मैं सेम एज इट इज़ स्टेटमेंट वाली चीज़ यहाँ लिखूँगी। और आपने अलग अलग कॉलम नहीं बनाना, मेरा वही कॉलम है, बस वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने उसको यहाँ पर कर दिया है। अब हम रीज़न और सही से लिख देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें रीजंस देंगे और स्टेटमेंट देंगे। अब हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड वाले पार्ट में ट्राइंगल पी क्यू आर की। सेम एज इट इज़ वही एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ ऑल सेम एज इट इज़ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स angle of triangle is equal to 1 या equal is 180 लिख सकते हो, is equal 180। ठीक है जी, आपने इस तरह लिखना है। या अब ये भी कह सकते हो बाय रीज़न 1, जो हमने बाय रीज़न 1 का दिया, बाय रीज़न 1, क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ पे रीज़न जो है वो दे चुके हैं क्वेश्चन नंबर ट्रायंगल 1 के लिए। ठीक है जी, सेम एज इट इज़, ये सेम एज इट इज़ वही वाली चीज़ आएगी। अगर हमें एंगल पी में मैं 90 को ऐड कर लूँ एंगल आर, ये सारी चीज़ें बराबर किसके होंगी? 180 के। बाकी जो रिमेनिंग होगा या तो ये 30 होगा, सॉरी 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 45 होगा तो ये 45 होगा, तो इन सब का सम मिलकर हमारे पास 180 ही आएगा। ठीक है जी, समझ में आया आप लोगों को यहाँ पर? तो आप रीज़न देना चाहते हो, आप साथ साथ सेम एज इट इज़ उसी को कॉपी कर लो। मैं नहीं करवाती यहाँ, लेकिन चले करवा देती हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। P प्लस 90, ठीक है जी, ये R लिख लो। अब यहाँ पे एंगल R, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे पास 90 डिग्री बनाएंगे। ऐसे ही बताया ना आपको, अगर हम R फाइंड करना हो तो हमें पता है यहाँ पर 90 माइनस एंगल P। ठीक है जी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। रीज़न देना चाहो आगे रीज़न दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो एक एस यहाँ लिख लो, एस कि हमारे पास P जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल ए के। ठीक है जी, यहाँ पर इसका रीज़न देना है तो दे दें। अच्छा, आगे हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 1 भी निकल आई, इक्वेशन नंबर 2 भी निकल आई। हम अगर कंपेयर कर लें, आप यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को भी फाइंड कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे माइनस ए कर निकाला। इसी तरीके से ये देखें, थोड़ा दूर जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दोनों चीज़ें साथ साथ कंपैरिजन आप कर सकें कि बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आप लोगों की निकल रही हैं। ठीक है जी, ये हो जाएगा एंगल आर
90 डिग्री -1 था ना, सिंपल। तो अगर हमें आर फाइंड करना है तो आप कहोगे मिस 90 माइनस एंगल ए, ठीक है जी। और ए उधर चला जाएगा, आपके पास ये वाला, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर किस में आ जाएगी, इक्वेशन नंबर हमारे पास आ जाएगी 3। पहले हमने 1 ली, फिर 2 ली, और फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रीज़न क्यों बताया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कि एंगल पी जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल ए के। जाहिर सी बात है कि पी जो है वो ए के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। यहाँ हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ से हमने अपनी इक्वेशन नंबर 3 फाइंड कर ली। थोड़ा सा रीज़न जो ना ये वाला नीचे दे देना, इसके आगे ये वाली चीज़ यहाँ देना, मैंने थोड़ा ऊपर करके लिख दिया, आप लिखो एंगल पी जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल ए के। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों इक्वेशंस को ले लो, यहाँ पे आप लिखो। अब यहाँ पे कॉन्ग्रेंट इक्वल है एंगल सी के। देखो एंगल आर और एंगल सी दोनों क्या है हमारे पास, फ्रॉम, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 एंगल आर इक्वल हो गया एंगल सी के फ्रॉम, रीज़न दो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सिंपली हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो बी सी है वो पी क्यू आर क्यू के इक्वल है, जो बी ए है सेम एज इट इज़, यही वाला कॉपी कर रही हूँ, वो पी क्यू के इक्वल है, और जबकि जो ए सी है वो पी क्यू के पी आर के इक्वल है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो आप लिखते हैं प्रूफ दैट। चलते यहाँ पे कर लीजिए इसको नोट डाउन। बहुत आसान सोल्यूशन था, सेम एड्रेस वही चीज़ कॉपी किया है दोनों ट्राइंगल के लिए, और उनको ऐड करके, और जो हमारे पास जो रीजन्स होते हैं उनको ज़रूर साथ लिखा करें, इसके नंबर होते हैं, ठीक है जी। चलें इसको नोट करें, लास्ट क्वेश्चन करके अपनी एक्सरसाइज को का वाइंड अप। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका लास्ट क्वेश्चन है, कहता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ द हाइपोटेन्यूज डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स, प्रूव दैट द ईच ऑफ दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू द ओरिजिनल वन। बात कर रहे हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल की। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नाम दो पहले ए, समझाने का मतलब जो है जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ, ये बी और ये मेरे पास है सी। अब कहता है यहाँ पे ड्रॉ फ्रॉम द राइट एंगल द हाइपोटेन्यूज डिवाइड द ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया, डॉटेड लाइंस पे ले आओ, देखो ऐसे, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे डी बना दिया, हाइपोटेन्यूज वाली साइड पे हमने डिवाइड किया, तो ये ट्राइंगल 2 हो गए। अब ये बताना है कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब हमारे पास क्या है, 2 ट्राइंगल जो हैं ये दोनों आपस में छोटे छोटे 2 ट्राइंगल बन गए, ये एक बड़े ट्राइंगल के इक्वल है। मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी, तो ये ए बी सी ट्राइंगल है ना, ये किसके हमारे पास जो सिमिलर किसके हैं, ए डी बी के और बी डी सी के। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो आप पहले यहाँ लिखो कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी, ये हमें पता है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी, जो हमें क्वेश्चन में बताई गई थी, हमने किया ड्रॉ बी डी, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की एज परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स बी, से, ठीक है जी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है ना मेरा बच्चा, वो ये है कि जो बड़ा ट्राइंगल है ना, ये ए बी सी, ये जो पूरा बड़ा का बड़ा ट्राइंगल है, ये सिमिलर है अंदर जो बनने वाले 2 ट्राइंगल के। एक ट्राइंगल जो बना, इसको कट परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ए डी बी के और सिमिलर के ये साइन होता है। इसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है, जैसे कि लास्ट में भी आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ करवाऊंगी, उसमें भी ये वाला एमसीक्यूज़ है पी डी सी के। तो हम कहेंगे ट्राइंगल बी डी सी के। हमें सिर्फ ये चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ करनी। दोनों ट्राइंगल के लिए करेंगे, पहले एक ट्राइंगल के लिए, फिर इस ट्राइंगल के लिए, फिर इनको ऐड कर देंगे तो सेकंड ट्राइंगल का निकल आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि हमारा लेक्चर थोड़ा सा लेंदी ना हो, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। अभी हमने क्या बताया कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, इसको ए बी सी, देखो मैंने ये ए बी सी बड़ा पूरा एक ट्राइंगल यहाँ बना लिया। अब इसको पहले मैंने इस ट्राइंगल से मैं इसका कंपैरिजन करने लगी हूँ।
ट्राइंगल ADB से, फर्स्ट वाला ट्राइंगल ADB लिया है, इसको मैंने घुमा के ना ऐसे करके सीधा करके ले लिया क्योंकि D पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो D 90 डिग्री होगा, B ये है और A ये वाला है, ठीक है जी। इसको मैंने इस तरह घुमा के देख लिया है, सिर्फ उसको उठाया है और उठा के इसे सीधा करके रख दिया ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। अब मैंने इस पूरे ट्राइंगल को ABC को और ट्राइंगल ADB के साथ कंपेयर करूँगी। अब दोनों ट्राइंगल क्या है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने यहाँ इसका रीज़न लिख दिया, ठीक है जी। अब आपको पता है ये जो वाला एंगल B है ना मेरा बच्चा, ये एंगल B राइट 90 डिग्री वाला, ये एंगल D के इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के दोनों ट्राइंगल का रेशो सेम होता है ना, एंगल सेम होते हैं। ये B है, ये बराबर है D के, ये कॉमन, ये हमारे पास हमें पता है क्योंकि बहुत आर राइट एंगल ट्राइंगल। ये फर्स्ट वाले का रीज़न आप दोगे, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये ट्राइंगल लिखने के बाद फर्स्ट का रीज़न ये दोगे। फिर है एंगल A जो है वो एंगल A के, इस दोनों का एंगल A जो है वो एंगल A के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन एंगल है, सेकंड वाले का रीज़न है। थर्ड वाले का रीज़न ये जाहिर सी बात है वो C वाला जो है वो B के इक्वल हो जाएगा। जब ये वाला B इस D के इक्वल है, A के इक्वल है, तीसरे वाले का क्या कसूर है भाई, C भी D के बराबर होगा ना, तो थर्ड एंगल विल बी इक्वल ईच अदर। ये हम देंगे थर्ड वाले का रीज़न, ठीक है जी। अब हमें पता है, सिंपल सी बात हो गई, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल ADB के, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर। बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू साइड्स आर ट्राइंगल्स आर सेम। जो रीज़न आपको बताया क्यों सेम है वो यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। अब हमने ये बात की पहले ABC को इस वाले ट्राइंगल के साथ, अब हम पूरे ट्राइंगल का जिक्र करेंगे इस वाले ट्राइंगल के साथ जो कि BDC है। अब इस वाले की शेप मैंने के पहले वहाँ जगह नहीं थी, यहाँ बना ली सब समझाने के लिए। आपने एग्जाम में ये चीज़ें नहीं बनानी, इधर से देख के करना है। अब हमारे पास इस वाले ट्राइंगल को भी मैंने घुमा के D नीचे कर लिया है और घुमा के सीधा कर लिया है, और ABC तो बेचारा सीधा ही था, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे पता है मैं किसको ABC को कर रही हूँ कंपेयर, किसके साथ, ट्राइंगल BDC के साथ, BDC के साथ, ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ पे B, ये वाली B जो है वो D के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फर्स्ट का रीज़न लिख दिया, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरे वाले में एंगल C जो है वो एंगल C के इक्वल है क्योंकि दोनों कॉमन है, कॉमन एंगल है इन बोथ ट्राइंगल में, दोनों चीज़ें क्या हैं, कॉमन, इससे सेकंड वाले का रीज़न दे दो। अब थर्ड वाले का क्या कसूर है, सिंपल सी बात है, आप कहोगे मिस A बराबर होगा B के, A बराबर हो गया B के, तो थर्ड एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। ये हमने दिया थर्ड वाले का रीज़न। तो क्या पता चला, सेम एज इट इज़, जैसे ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर था ट्राइंगल ADB के, इसी तरीके से ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल BDC के। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को मैंने क्या किया, इन आपस में मिला के लिख लिया कि एंगल ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल ADB के और सिमिलर है ट्राइंगल BDC के। ये चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छी लगी तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। जो आपको सोल्यूशन पहले चाहिए, जो एक्सरसाइज मुश्किल लगती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। मैं आपको सेप्टेम्बर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 स्टार्ट है, करवा चुकी हूँ, 30 भी करवा चुकी हूँ। 2-3 चैप्टर्स रह गए हैं, तमाम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मुझे सपोर्ट करें। तमाम स्टूडेंट्स का कि आपके पास जो रेलिवेंट ग्रुप्स में एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रुप्स मौजूद हैं या आपके क्लासमेट्स के पास जो आपके स्कूल के ग्रुप्स मौजूद हैं, वहाँ तक वीडियो के लिंक को शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी MCQs के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।